आज मैं बेंगलोर में स्थित श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर पहुंची। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले नक्षत्र वनम देखने को मिलता है। उसके बाद हरियाली के बीच से डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए मैं गुरु पादुका वनम पहुंची। ये जगह बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। सुबह आज तो यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं था, पर यहाँ फाउंटेन शोज़ होते रहते हैं और पूरे सेटअप को देख के ही पता चलता है कि वो कितना सुंदर होगा। फिर कुछ देर और चलने के बाद मुझे बहुत सारे गार्डन्स, वैदिक धर्म संस्थान और उसके ठीक पास ही गौतम बुद्ध का स्टैचू देखने को मिला। पत्थरों और पेड़ों के बीच ये सुंदर सी स्थापना और उस पर चिड़ियों की गूंज इस जगह को और आकर्षित बनाता है। उसके बाद मुझे यहाँ के मेन मेडिटेशन हॉल, जिसे विशालक्षी मंडप भी कहते हैं, वो देखने को मिला। पर पहले मैं बाकी जगहों को देखकर यहाँ शांति से बैठना चाहती थी, इसलिए आगे थोड़ी देर चलकर आश्रम के दूसरे मेडिटेशन हॉल में गई, जहाँ भजन चल रहा था और हॉल के बाहर एक बहुत सुंदर गणपति की मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ से थोड़ी देर चलने के बाद अन्नपूर्णा डाइनिंग हॉल मिलता है, जहाँ 12:30 PM से लंच का टाइम शुरू होता है। यहाँ हर रोज़ हज़ारों लोगों को भोजन कराया जाता है। खाने में मुझे रोटी, चावल, सांभर, छोले की सब्जी और बटर मिल्क मिला, जो बहुत स्वादिष्ट था। खाने के बाद मैं लंबे पेड़ों के बीच में से होते हुए मेन मेडिटेशन हॉल पहुंची। ये हॉल 1000 ब्लॉसम लोटस पेटल के फॉर्म में है और अंदर 2 माले में बैठने का जगह है। सुनने में आया गुरुदेव इस वक्त बर्लिन में थे, तो लोग यहाँ अपने में ही शांति से बैठ रहे थे। यहाँ कुछ समय बिताया और यहाँ के शांति को अनुभव करने के बाद मैं बाहर के नज़ारों को देखने निकली। मेडिटेशन हॉल के सामने गोल्डन कलर के नंदी स्थापित है और चारों ओर रंग बिरंगे फूल और पेड़ लगे हुए हैं। हॉल से निकलकर सत्संग एरिया है और चारों ओर छोटे बड़े बगीचे। इन बगीचों में से होते हुए मैं इंफॉर्मेशन सेंटर पहुंची, जहां से आश्रम टूर के लिए बसेस शेड्यूल्ड होते हैं। ये बसेस प्री बुक किए जा सकते हैं। मुझे ये पहले से पता नहीं था, पर लकीली एक सीट अवेलेबल होने की वजह से मुझे जगह मिल गई और हम सब आश्रम टूर के लिए निकल पड़े। बसेस में गाइड भी अवेलेबल रहते हैं, जो हमें हर जगह के निर्माण का कारण और वहाँ के स्पेशलिटी के बारे में जानकारी देते हैं। पहले हमें राधा कुंज देखने को मिला। फिर हम गुरुकुल गए, जहाँ बच्चों को वेदों और अन्य शिक्षा प्रदान किया जाता है। फिर हम गौशाला गए, जहाँ बहुत सारे काउस के ब्रीड्स देखने को मिले। बड़े सींग वाले गाय भी यहाँ शांति से रहते हैं। गौशाला के पास ही A2 काऊ के मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। Small cafe of Gaushala, A2 milk products. You can taste there. यहाँ कुछ देर बिताने के बाद फ्री स्कूल्स, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट सेक्शंस, गेस्ट हाउसेस और आश्रम के फार्मिंग एरिया को दिखाते हुए हमें फाइनली फिर से वापस ड्रॉप कर दिया गया और 10 मिनट के गाइडेड मेडिटेशन के लिए एनकरेज किया। सेशन के बाद बाहर आकर विशाला कैफ़े के चाय और वड़ा पाव के साथ मेरा आज का टूर समाप्त हुआ।